गुड मॉर्निंग बेटा। दिस इज़ योर फिफ्थ चैप्टर जुडिशरी और इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेडिंग था जो कि आपने कल भी पढ़ दिया था इस स्टेंजे को। तो डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर एक इंसान के पास इतनी एक्सेस है, मतलब अदालत की वो शरण ले सकता है? क्या हर इंसान अदालत में जा सकता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, एक्सेस टू द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट तक पहुँच उनकी बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी पुअर होते हैं, डेली वेजेस पर उनकी जो लाइफ होती है वो डिपेंड होती है। लेकिन जो कोर्ट्स होती हैं उनका जो बहुत सारा पेपर वर्क होता है और भाई काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है, जिससे कि वो लोग इस सारी प्रोसेस को ढंग से नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल बन जाती है ये जस्टिस की प्रोसेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 1980 में डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें PIL को डिवाइज किया। इस मैकेनिज़्म के थ्रू लोगों को क्या किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया एक्सेस टू द जस्टिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। ठीक है, जस्टिस मिल सके, इस प्रोसेस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या लागू कर दिया? PIL। कब लागू किया? 1980 में। और इसमें था क्या? इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अलाउड कर दिया गया कि चाहे कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। बेटा कहीं पर भी वो क्या कर सकते हैं? पिटीशन डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ दोज, उनके लिए हुज, जिनका राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, जिनके जो राइट्स हैं वो जिनके राइट्स का वायलेशन हुआ है। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर आप एक कोई टेलीग्राम डालते हो या कोई एक सिंपल लेटर भी डालते हो, वो भी एड्रेस करता है किसको? PIL को, वो भी एज ए PIL ही ट्रीट किया जाएगा। इन द अर्ली ईयर PIL, अब इस PIL के थ्रू क्या हुआ था कि भाई कुछ जो केसेस थे, ठीक है, उनको जस्टिस दिलाया गया था, कुछ लोगों को जस्टिस दिलाया गया था। और वो यहाँ पर कुछ केस दिए गए हैं कि भाई किन केस को रिलीफ मिला था PIL के थ्रू। तो यहाँ पर है बेटे, सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, यानी कि बॉन्डेड जो लेबर होते हैं, बंधुआ जो मजदूर होते हैं, उनको रेस्क्यूइंग यानी कि उनको आज़ाद करवाया गया। कहाँ से? इनह्यूमन वर्क कंडीशन से, ऐसी कंडीशन में उनसे वर्क करवाया जाता था जहाँ पर ह्यूमन बीइंग वर्क नहीं कर सकता। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनकी लाइफ भी वहाँ सेव नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क उनके साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो काम जो कर रहे थे वहाँ से उनको आज़ाद करवाया गया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। जब और दूसरी जो PIL के थ्रू जो न्याय जस्टिस दिलाया गया, वो वहाँ पर जो बिहार के अंदर कुछ प्रिजनर थे, ठीक है, कुछ जो प्रिजनर होता है बेटा, जिनको जेल डाल दिया जाता है, ठीक है, जो कैदी होते, उनको रिहा करवाने के लिए भी क्या किया गया? इस पिटीशन का ही इस्तेमाल किया गया, इस PIL का इस्तेमाल किया गया। डिड यू नो? अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप जानते हैं कि भाई जो मिड डे मील जो प्रोसेस शुरू की गई, चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट, जो मिड डे मील अब बच्चों को मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में और एडेड स्कूलों के अंदर, वो भी किसके कारण शुरू हुआ था? PIL के थ्रू। तो कुछ यहाँ पर बेटे फ़ोटो दिए गए हैं, उनके थ्रू आपको बताया गया है किस तरह से ये जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। और किससे शुरुआत हुई थी? इसकी भी PIL के थ्रू ही शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है बेटे, फर्स्ट पिक्चर में देखो ज़मीन कैसी है। ऐसी ज़मीन बेटे तब होती है जब ज़मीन को पानी नहीं मिल पाता, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर क्या हुआ? बारिश ही नहीं हुई, और बारिश ना मिलने के कारण अब कोई प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, और प्रोडक्शन ना होने के कारण किस स्कार्सिटी किसकी हो गई? फूड की,
यानी कि अब फूड की कमी हो गई। अब जो फूड की कमी हो गई तो जानवर और इंसान क्या हो गए, भूख से मरने लगे। जबकि दूसरे फ़ोटो में आप देखते हैं जो गवर्नमेंट की जो गोडाउन्स थे वो क्या हैं, फुल ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज से भरे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये सारे के सारे गोडाउन्स की फ़ोटो हैं जहाँ पर बहुत सारा अनाज तो जो बेटे चूहे रैट होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, क्यों, उनकी ढंग से देखभाल तो होती नहीं है, लेकिन इसको प्रोवाइड नहीं करवा। और जो ये थर्ड फ़ोटो है इसमें जो लेडीज़ हैं ये किसके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैठी हुई हैं कि भाई एज गवर्नमेंट के पास अनाज है लेकिन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा। और यहाँ फोर्थ फ़ोटो में देखो बेटा, फोर्थ फ़ोटो में प्रोवाइड करवाई गई है ये स्कीम, बच्चों को खाना मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये भी किसके थ्रू हुआ था, एक PIL के थ्रू, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने क्या मान लिया था, अब क्योंकि जो हमारे बेटे आर्टिकल 21 है उसमें क्या मेंशन है, राइट टू लाइफ, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया गया। तो जो राइट टू लाइफ है तो उसी के अंदर इंक्लूड होता है हमारा राइट टू फूड, और जिसके थ्रू जो स्टेट है उसको क्या करवाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, अपनी जो पब्लिक है उसको राशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी मना नहीं कर सकती इसके लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना सारा ग्रेन है। ठीक है, अब उसके पास ग्रेन है तो इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती कि भाई हमारे पास फ़ंड नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके थ्रू PIL के थ्रू ही इस चीज़ को यानी कि मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। ये जो कुछ लाइंस है ये आप खुद से पढ़ लेना, बाकी मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर फोर्थ में है, इट देयरफॉर डायरेक्टेड टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस। अब इसी के अंदर यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कह दिया था, अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऑर्डर कर दिया था कि भाई नए नए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार पैदा करो, और जो राशन की शॉप होती हैं, राशन की शॉप के जरिए जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, और जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड करवाया जाए किसको, चिल्ड्रंस को। ठीक है, और उसके लिए क्या करवा दिया जाए, इट्स आल्सो अपॉइंटेड, और क्या किया गया कि भाई जो कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया गया टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ये जो स्कीम आई थी इसका ढंग से इम्प्लीमेंशन हो सके। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आगे चल के, फॉर द कॉमन पर्सन, अगर हम कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं, एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। तो ये मान लिया जाता है कि भाई जो आम आदमी होता है, जो कॉमन पर्सन होता है, उसके लिए जो कोर्ट की एक्सेस होती है उसके लिए जस्टिस की एक्सेस भी वही होती है। ठीक है, यानी कि वो कोर्ट तक पहुंच गया तो यानी कि वो जस्टिस तक पहुंच गया। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड एज यू सा इन द अबो केस। और जैसे कि आपने अबो केस में देखा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है या ये जो भी कोर्ट्स हैं ये क्या करती हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं सिटीजन्स के, उनमें एक मेन रोल को प्ले करती हैं। तो यहाँ पर है कि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेटेड करती है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को, जिसमें इंक्लूड होता है राइट ऑफ लाइफ। और इसी में जो हमारी कोर्ट्स हैं उन्होंने इंक्लूड किया है राइट टू फूड, कि भाई अगर भोजन ही नहीं है, अगर फूड ही नहीं है तो राइट टू लाइफ, ठीक है, कैसे हुआ, उनको ज़िंदगी कैसे मिलेगी। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर द इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की ये जो मिड डे मील था और भाई जो फूड है जो लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ स्कीमें चलाई ताकि लोग भूख से ना मरे, उनका राइट टू जो लाइफ है वो सेव रहे, क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो court judgment that people believe work against the best interest of the common people। यानी कि कुछ तो जो कोर्ट्स होती हैं उनके ऐसे भी डिसीजन आते हैं बेटे जो कॉमन पीपल को के इंटरेस्ट के वो अगेंस्ट मानते हैं, उनको पसंद नहीं आते। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो एक्टिविस्ट होते हैं बेटे जो कार्यकर्ता होते हैं एक तरह से, हु वर्क, जो कि काम करते हैं किसके, ऑन इश्यू ऑफ कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर, यानी कि जो गरीब लोगों के लिए उनको भाई शेल्टर मिल सके, उनको
भाई मकान मिल सके, एक छत मिल सके, उसके लिए काम करते हैं। पुअर पीपल के लिए काम करते हैं, उनको फूड मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। उन लोगों को कई बार कुछ ऐसे फैसले होते हैं कोर्ट्स के जो कि उनको पसंद नहीं आते। वाइल रीजन जजमेंट tend to view the slum dweller as an encroacher in the city। यानी कि कुछ जैसे कि कोई एक एग्जांपल है स्लम ड्वेलर्स का, यानी कि बेटे जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, तो जजमेंट आया कि भाई उन लोगों को एविक्शन, उनको निकाल दिया जाए वहाँ से, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की है। तो उनको एक एनक्रोचर की नज़र से सिटी के अंदर देखा जाने लगा, कि इनको जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते थे, ठीक है, उन लोगों को। तो ये जो डिसीज़न आया, ये जो जजमेंट आया था, ये बिल्कुल भी एक्टिविस्ट को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि लाइक द 1985 में जो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, उसके बिल्कुल अपोजिट था। हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर, यानी कि स्लम जो ड्वेलर्स की लाइवलीहुड को क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। कि भाई अब जो इविक्शन की बात हो रही है, लेकिन पहले जो जुडिशरी ने ओल्गा टेलिस वाला जो एक डिसीज़न आया था, वो इतना बढ़िया था कि भाई उसमें लोगों की लाइवलीहुड को बचाया गया था। लाइवलीहुड यानी कि एक तरह से उनकी आजीविका को प्रोटेक्ट किया गया, तो उसी को इंक्लूड कर दिया गया था राइट टू लाइफ के अंदर, कि भाई उनकी लाइफ भी तभी हम सेव कर सकते हैं। अगर उनके पास लाइवलीहुड नहीं है तो वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो यहाँ पर बेटे जो ओल्गा टेलिस का जो यहाँ पर केस था, वो पूरा मेंशन किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है द जजमेंट